बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ास उस साबिक़ सैर क़ुर्ब खुदा अवहद कामिलियत पे लाखो सलाम, साया मुस्तफ़ा माया इस्तफ़ा, इज़्ज़ो नाज़ खिलाफत पे लाखो सलाम, यानी उस अफ़दलुल खल्क़ बअदर रसूल सानिय स्नैन हिजरत पे लाखो सलाम, अस्दकुस सादिकीन सय्यदुल मुत्तकीन चश्मो गोशे विज़ारत पे लाखो सलाम। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अकमल क़ादरी साहब दामत बरक़ातुहुल आलिया का एक बयान सुना। इसमें वो कह रहे थे कि जमहूर अहले सुन्नत का ये मज़हब और मसलक है कि अम्बिया के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अफ़ज़ल हैं। सुन्नत का जो जमहूर का मसलक और मजहब है वो ये है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल तरीन इंसान सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इनके बाद उमर फारूक है, इनके बाद उस्मान गनी है, इनके बाद मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम है। ये जमहूर का फैसला है। और ये चूँकि ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है, इसलिए कि अहले सुन्नत व जमात के यहाँ ये ऐसी कोई बात नहीं है कि जमहूर के नज़दीक अबू बकर सिद्दीक़ अफजल हैं, बल्कि अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा है और उलमा ने क़तइयत के साथ इस बात को बयान किया है और क़तइयत का दावा किया है। अक़ीदा अफ़ज़लियत मुतलका सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये इजमाई अक़ीदा है, जमहूरी नहीं। चूँकि जमहूरी जो कोई नज़रिया होता है उससे हटने वाला जो है वो खारिज नहीं होता अहले सुन्नत से, जबकि उलमा ने तस्रीह की है कि जो अफ़ज़लियत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इनकार करे वो अहले सुन्नत से खारिज होता है। चूँकि ये अलामात अहले सुन्नत में से है, मिन अलामात अहले सुन्नह तफ़दीलुल शैख़ैन। और अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ परहारवी रहमतुल्लाह अलैह ने तो यहाँ तक कहा कि याजिब अलल उलमाई अल इहतिमामु बेमसअलति अफ़दलियत, उलमा पे वाजिब है इस मसले को बयान करना। तो वाजिब फिर जमहूर का मज़हब हो तो वाजिब कहने की ज़रूरत नहीं थी। तो इस पर वो कहते हैं कि राफ़ज़ी मज़हब का जो इबताल है उसका दारो मदार है कि इस अक़ीदे की इशाअत की जाए और इसको आवाम तक पहुँचाया जाए कि भाई अक़ीदा अफ़ज़लियत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शैख़ैन करीमैन ये अहले सुन्नत की ज़रूरत है और इजमाई और क़त्ई ये नज़रिया और अक़ीदा है। अब मैं दीगर उलमाए दीन और आइम्मा इस्लाम के अक़वाल पेश करने से पहले इमाम अहले सुन्नत अश-शाह अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके जो तस्रीहात हैं, इरशादात है वो पेश करूँगा इस मसले में। ये मेरे पास मतलबुल क़मरैन है। आप फरमाते हैं क़त्इयत इजमा में कोई शक व शुबा ना रहा, ऐसे इहतमालात अवहाम की बिना पर इजमा को दर्जा ज़न्नियत में उतारना जैसा कि बाज़ उलमा से वाक़ हुआ हरगिज़ ठीक नहीं। जब इजमा क़त्ई हुआ तो उसके मफाद यानी तफ़दील शैख़ैन की क़त्इयत में क्या कलाम रहा। ठीक है, ये इमाम अहले सुन्नत का इरशाद है मतलबुल क़मरैन के अंदर। इसी तरह आप फ़तावा रज़विया शरीफ की ये 5वीं जिल्द है, इसके अंदर सफ़ा नंबर 581 पर फरमाते हैं कि आइम्मा दीन ने तफ़दीलिया को रवाफ़िज़ में शुमार किया है। या तो पता चला ये मसला जमहूरी नहीं, ये इजमाई मसला है। आगे फरमाते हैं बल्कि इंसाफ़न अगर तफ़दील शैख़ैन के ख़िलाफ़ कोई हदीस सही भी आए क़त्अन वाजिबुत तावील है, अगर बिलफ़र्ज़ बातिल साल तावील ना हो वाजिबुर रद्द के तफ़दील शैख़ैन मुतवातिर और इजमाई है। ठीक है, ये इजमाई और मुतवातिर अक़ीदा है। मकसद ये है कि ऐसी कोई रवायत हो ही नहीं सकती। कहते हैं अगर कोई ऐसी लगे कि ये अक़ीदा तफ़दील शैख़ैन के ख़िलाफ़ है तो फरमाया वाजिबुत तावील है, उसकी तावील करना ज़रूरी है अगर बफ़र्ज़ बातिल तावील साल ना हो सके। यानी कह रहे हैं अगर वो सही रवायत होगी तो फिर ज़रूर उसकी तावील हो सकेगी, ना हो तो फिर वो उसको रद्द करना भी वाजिब है। तावील वाजिब है, नहीं तो रद्द करना वाजिब है। तफ़दील शैख़ैन मुतवातिर और इजमाई अक़ीदा है। समझ आ रही? ये आगे फ़तावा रज़विया 28वीं जिल्द है, इसके अंदर भी फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का इजमा है कि हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत इमामुल औलिया मरजुल उरफ़ा अमीरुल मोमिनीन मौलुल मुस्लिमीन सैयदना मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम से भी अकरम अफ़दल अतम अकमल है। जो इसके ख़िलाफ़ करे उसे बिदअती शिई राफ़ज़ी मानते हैं। समझ आ गया मसला कि इजमाई मसला जमहूरी नहीं, जमहूरी हो तो फिर वो अहले सुन्नत से खारिज नहीं होता। इसके बाद मैं ये शरह सही मुस्लिम है इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह, आप ये दूसरी जिल्द है और सफ़ा नंबर 272 पर आप फरमाते हैं वत्तफ़क़ अहलुस सुन्नति अला अन्ना अफ़दलहुम अबू बकर सुम्मा उमर
یعنی اس بات پر اجماع ہے اہل سنت کا کہ شیخین کی جو افضلیت ہے وہ اجماعی ہے۔ آگے فرماتے ہیں ہاں جو عثمان غنی ہیں ان کی جو افضلیت ہے مولا علی پر وہ جمہوری ہے، شیخین کی افضلیت جمہوری نہیں، یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ تاریخ الخلفاء ہے، اس کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ اجمع اہل السنت ان افضل الناس بعد رسول اللہ ابو بکر، کہ اس بات پر اہل سنت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ کے بعد جو افضل ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ، ثم عمر و ثم عثمان و ثم علی۔ یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے۔ یہ مولانا محمد ہاشم ٹھٹوی سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ یہ طریقۃ محمدیہ جو ہے اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ ان الحق ان مسئلۃ الافضلیۃ قطعیۃ ثابتۃ بالتواتر والاجماع، کہ حق یہ ہے کہ یہ مسئلہ افضلیت قطعی ہے، تواتر و اجماع سے ثابت ہے، یعنی تواتر و اجماع کی وجہ سے یہ قطعی مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے ہاں جی، تو یہ میں نے آپ کے سامنے چند جو ہیں وہ حوالہ جات پیش کیے ہیں، تو ان کے اندر بالکل یہ واضح ہے کہ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ ابو بکر صدیق عمر فاروق کی جو افضلیت ہے وہ اجماعی ہے، قطعی ہے اور تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ مزید آپ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد بھی سن لیں، فرماتا ہے ان الاجماع ان آخذ بین اہل السنت ان ترتیبہم فی الفضل کا ترتیبہم فی الخلافہ، کہ اہل سنت کے ہاں اس مسئلے پر اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ جیسے ان کی خلافت کی ترتیب ہے اسی طرح ان کی افضلیت کی ترتیب ہے۔ تو مفتی اکمل صاحب کا یہ کہنا کہ یہ جمہور اہل سنت کا مذہب اور مسلک ہے کہ انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق افضل ہیں پھر حضرت عمر ہیں، تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ مفتی صاحب کو نظر ثانی کرنی چاہیے اور اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے، اگر ان کے پاس کوئی ایسے دلائل ہیں تو وہ پیش کریں، پھر انشاءاللہ ہم انہیں بھی دیکھ لیں گے۔ ورنہ اہل سنت کا جو نظریہ ہے، میں نے امام اہل سنت کے اقوال پیش کیے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حجر اسقلانی، امام سیوطی، اسی طرح کر کے علماء کے میں نے اقوال پیش کیے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں یہ مسئلہ جمہوری نہیں اجماعی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہم سب کو، ہماری نسل کو قیامت تک اسی عقیدے پہ قائم و دائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔